बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है और आपके बच्चे को बार बार मोशन लग रहे हों, पखाने लग रहे हैं, या आपके बच्चे का वज़न प्रॉपर नहीं बढ़ रहा, या आपके बच्चे का रंग बहुत ज़्यादा पीला है, या आप अपने बच्चे को खून बनाने वाले सिरप जो हैं मुतअद्दिद बार पिला चुके हैं, लेकिन जो है बच्चे के खून में जो बेहतरी है या बच्चे के रंग में बेहतरी नहीं आई, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को सीलिएक डिजीज़ हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको ये मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। सीलिएक डिजीज़, जिसे उर्फ आम में गंदम की एलर्जी कहते हैं, और जो गंदम होती है वो हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में जो है हमारी डाइट जो है इसके बगैर पूरी नहीं होती। तो जो गंदम है, गंदम में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटन बेसिकली जाके हमारी जो छोटी अंतड़ियाँ होती हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विलस कहते हैं, उसके ऊपर बाइंड करती है। और जब जो जिस पेशेंट को या जिस बच्चे को सीलिएक डिजीज का मसला होगा, तो ये जब बाइंड होगी तो ये जाके विलस की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगी। विलस की डिस्ट्रक्शन होगी तो विलस का बेसिकली काम तो है कि वो अब्जॉर्प्शन करेगा ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में और उसको खून में शामिल करेगी। लेकिन जब विलस की एट्रॉफी होगी तो वो ज़ाया होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इस बीमारी के साथ बच्चे को गंदम खिलाते रहेंगे तो हो सकता है कि विलस टोटली लॉस हो जाए। तो उस सूरत ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। अब तो यह है कि सीलिएक डिजीज आपको लग रही है और आपके बच्चे में कौन सी अलामात आए, तो जिसकी सूरत में आपको भी सोचना चाहिए और आपके डॉक्टर को भी सोचना चाहिए कि ये सीलिएक डिजीज है। अगर तो बच्चे को पेट में दर्द हो बार बार, बच्चे को जो है वजन की कमी हो, बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से वजन ना बढ़ रहा हो, और इसके अलावा अगर बच्चे के जिस्म पर दाने निकलने स्टार्ट हो जाए, और अगर बच्चे को जो है बार बार कब्ज हो या बार बार पखाने लगते हो, या फिर अगर आप बच्चे की खून की कमी बार बार हो रही हो और आप खून बनाने वाले सिरप भी दे रहे हैं और उससे बेहतरी नहीं हो रही, तो ये सारी अलामात जो हैं हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके डॉक्टर जो हैं वो सीलिएक डिजीज सस्पेक्ट कर सकते हैं। सीलिएक डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब यह है कि आपकी अपनी इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ लड़ती है। अब ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसकी वजह से जो है 4 ऑटोइम्यून डिजीजेज और भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। उसमें 4 डिजीजेज कौन सी हो सकती हैं? एक एडिसन डिजीज हो सकती है, उसके अलावा शुगर हो सकती है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, थायराइड की डिजीज या गिलड़ की बीमारी हो सकती है, हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड हो सकता है। अब इन बीमारियों की तशखीस के लिए डॉक्टर आपके जो हैं गिलड़ के टेस्ट के लिए थायराइड प्रोफाइल T3 T4 TSH करवा सकते हैं, और शुगर के लिए जो है वो फास्टिंग शुगर लेवल या रैंडम ब्लड शुगर लेवल या फिर HbA1c भी करवा सकते हैं। एडिसन डिजीज के लिए सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जिसमें सीरम पोटाशियम कम हो सकता है वो भी करवा सकते हैं। अब हम मेन डिजीज पे आते हैं, बात करते हैं कि सीलिएक डिजीज की तशखीस कैसे की जा सकती है। सीलिएक डिजीज की तशखीस के लिए कौन से टेस्ट अहम है? सबसे पहले तो आपके डॉक्टर जो है अगर वो सस्पेक्ट करते हैं कि ये सीलिएक डिजीज है तो वो कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट कोई 2-3 मरतबा या इवन 4-5 दफ़ा हो सकता है, और सीरियली उसको ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है कि उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम मिले और साथ में जो है एक MCV होता है वो कम मिल सकता है। अगर तो ये दोनों चीज़ें परसिस्टेंटली, मतलब आपने 5-6 CBCs करवाई लेकिन वो उनमें परसिस्टेंटली कम आ रहा है, तो इट मीन्स के डॉक्टर को जो है सीलिएक डिजीज़ के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा टेस्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं TTGs लेवल्स होते हैं, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज लेवल, इम्यूनोग्लोबुलिन्स A और G। अगर तो ये टेस्ट करवाते हैं जिन बच्चों में स्ट्रांगली सस्पिशन हो और
स्ट्रांगली सस्पिशन हो तो हम उस सूरत में ये टेस्ट करवा सकते हैं, और इनका लेवल ज़्यादा है तो फिर हमें जो है सीलिएक डिजीज़ कन्फर्म हो जाएगी। अगर बाद औक़ात ये टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, अगर ये नेगेटिव आते हैं तो उस सूरत में जो है आपके डॉक्टर जो हैं वो स्मॉल बावल बायोप्सी, मतलब छोटी अंतड़ी से जो है गोश्त का टुकड़ा लेके, कैमरा डाल के गोश्त का टुकड़ा लेके उसको टेस्टिंग के लिए भिजवा सकते हैं, और उसमें हमें विलिस एट्रोफी मिल सकती है। इसके अलावा जो है और रिलेटिव जो पहले ही हमने बात कर ली है, जैसे कि 4-5 डिजीज़ेज़ और एसोसिएटेड हो सकती हैं, तो उनकी वक्तन फ़वक्तन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब जो है ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट इस बीमारी में हम कह सकते हैं कि परहेज़ है। अगर हम गंदम या गंदम से बनी अशिया और जौ, इनसे अवॉइड करेंगे। गंदम से बनी अशिया जैसे कि बिस्किट हैं, रोटी है, इसके अलावा जो है आपके केक हो गए, इसके अलावा आपकी आइसक्रीम हो गई, ऐसी कोई भी बेकरी आइटम्स जो गंदम से बनी हुई हैं इनसे अवॉइड करेंगे, और इसकी जगह हम जो है चावल और बेसन की रोटी या उनका मुतबादल यूज़ करेंगे। और साथ में जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो मल्टीविटामिन और आयरन आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स की ज़रूरत अगर पड़े तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए दे सकते हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली मेरे पास कोई काफ़ी पेशेंट्स इसके रिलेटेड आ रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये शायद हमारी कम्युनिटी में अब ज़्यादा हो रही है, तो हमें इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। लिहाजा अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।